पे बात करने वाले हैं जो शेयर मार्केट में हम लोग को बहुत सारे गड़बड़ी देखने को मिल जाती है। आप चाहो तो इसको फ्रॉड बोल दो, स्कैम बोल दो, अलग अलग टाइप की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। कल के दिन भी हम लोगों ने इसे एक प्रकार का वीडियो को कवर यहाँ पे किया था, ठीक है। सो आज के दिन की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सेबी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा फिलहाल एक्टिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों एक और गड़बड़ी सेबी ने यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ पे पकड़ी है। सो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है, जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि शेयर मार्केट में हम लोग को ऑपरेटर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड इससे रिलेटेड हमेशा सवाल पूछा जाता है, सर ये ऑपरेटर होते कौन है? तो ऑपरेटर मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं होता है दोस्तों। ऑपरेटर मतलब क्या कि मान लीजिए कि एक है मिस्टर ए करके, ठीक है, उनके पास है जैसे कि 10,000 रुपये। क्या वो 10,000 से मार्केट को हिला सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। 10,000 से कुछ भी नहीं होता है। देन मिस्टर बी करके, उनके पास भी ऐसे 10-50 हज़ार है। क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। सी के पास 1,00,000 रुपये। क्या वो मार्केट को कुछ ऊपर नीचे कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। पर अगर यही ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ऐसे बहुत सारे लोग अगर आप एक साथ लेकर आ जाओ, मान लीजिए आपके पास ऐसे 1,000 लोग अगर आ गए, एंड अगर इनका जो बहुत सारा पैसा अगर आपके पास आ गया, एंड इनको अगर आप टोटल करोगे, मान लीजिए अगर आपके पास आ गया 500 करोड़ रुपया या फिर 5,000 करोड़ रुपया, दैट्स इट। आप कुछ ना कुछ स्टॉक्स को क्या कर सकते हो? ऑपरेट ज़रूर कर सकते हो। हाँ, 500 करोड़ 5,000 करोड़ से आप बजाज फाइनेंस, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, इन कंपनीज में कुछ करने जाओगे तो आपका ही गेम बच जाएगा। सो ऑपरेटर क्या करते हैं? इतना जो पैसा होता है 500 करोड़ या फिर 100 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़, इससे वो क्या करते हैं? यस, जो लो वॉल्यूम वाले स्टॉक होते हैं, खास करके पेनी स्टॉक्स जो होते हैं या फिर नैनो कैप जो होते हैं, यस, वहाँ पे वो जाते हैं एंड पंप एंड डंप का खेल यहाँ पे खेलते हैं। एंड ऐसी चीज़ हम लोग को शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है दोस्तों। एंड इस वीडियो में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक पंप एंड डंप का ही एग्जाम्पल वापस यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। सो इससे आप लोगों को मतलब समझ में आएगा। एंड जो स्टॉक्स में अभी आपको बताने वाला हूँ, इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी 3 साल पहले एक डिटेल में वीडियो भी मैंने कवर किया था। मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, आप ज़रूर चेक कर लेना। तो पंप में क्या किया जाता है? स्टॉक्स को यहाँ पे पहले खुद वो खरीदेंगे यहाँ पे, एंड बाद में स्टॉक्स को रॉकेट की तरह यहाँ पे भगाया जाता है। इन्फॉर्मेशन आएंगे, मैसेजेस आएंगे। पहले क्या हुआ करता था, न्यूज़पेपर में चीज़ें बताई जाती थी कि फलाना फलाना इंसान ने ये शेयर खरीदा है करके। कोई ज़रूरत है क्या इन्फॉर्मेशन देने की? नहीं, बट फिर भी दिया जाता था। क्यों? स्टॉक्स को भगाने के लिए। एंड बाद में वो उसको डंप करके ऐसा नीचे लेके आते थे। अभी क्या सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है, तो मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सअप पे चीज़ें चलती है, टेलीग्राम पे चीज़ें चलती है, यूट्यूब के ऊपर चलता है, आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। तो चीज़ें बदलती रहती है, टेक्नोलॉजी बदलेगा तो वैसे स्कैमर भी अपने चीज़ों को बदलते रहता है। बट इसमें अल्टीमेटली जो हारता है पैसा, वो कौन हारता है? यस, जो न्यूबी रहता है। न्यूबी मतलब जो बिगनर है, चाहे ट्रेडर बोलो, इन्वेस्टर बोलो, वो हमेशा ट्रैप हो जाते हैं, राइट। एंड ऐसे हम लोग को बहुत सारे एग्जांपल देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। उसमें से एक एग्जांपल अभी मैं आपके सामने पेश करूंगा, जहाँ पे जो ऑपरेटर है उसने पंप एंड डंप करके लगभग 140 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे कमाए। कितने? 140। अगर मैं राउंडेड भी बोल दूं तो मतलब कितना, 150 करोड़ कमा लिया। जस्ट इमेजिन, इतना पैसा कमा लिया और मल्टीपल साइकिल्स में कमा लिया। मतलब कोई डर ही नहीं, बिंदास यहाँ पे पंप एंड डंप का यहाँ पे खेल चलता रहता है, ठीक है। सो अगर मैं आप लोगों को वो स्टॉक्स यहाँ पे दिखा दूँ तो बहुत सारे लोग जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए पिछले 5 साल से या फिर इस चैनल से, तो उनको सडनली ये स्टॉक्स याद आएंगे क्योंकि इसके बहुत सारे मैसेजेस घूमते थे दोस्तों। शायद से आप लोगों को भी कुछ मैसेजेस आए होंगे। अगर आए होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बता देना। तो दोस्तों कंपनी कौन सा है? मौर्य उद्योग। ये कंपनी आपको पता होगी, मतलब जिन लोगों के साथ ये इंसिडेंट हुआ है। एक और कंपनी थी 7NR रिटेल, ये भी एक कंपनी थी। एक और कंपनी थी एग्रोफोन्स। ये तीनों कंपनियां दोस्तों लिटरली, मतलब बोलते हैं ना, मैं आपको लिख कर बोलना चाहूँगा, सेम टाइम, राइट, मतलब एक ही टाइम पे, मतलब यहाँ पे चढ़ाए गए और एक ही टाइम पे डंप, लिटरली एक ही टाइम पे। मतलब आप चेक करोगे कैंडल स्टिक्स को जाके, इतना आपको एक्यूरेटली मिलेगा कि सेम डे सेम टाइम एक ही टाइम साथ में क्या कर दिया गया, पंप किया गया और एक ही टाइम पे डंप किया गया। इतना एक्यूरेसी हम लोग को देखने को मिलता है। अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो ये देखिए, स्टॉक के क्या रॉकेट की तरह भगाया गया था 40 रुपये तक। एंड उसके बाद देखिए कैसे सडनली गिर गया। आप इनका डेट और टाइम नोट कर लो। अगर यहाँ पे थोड़ा सा गूगल में इशू हो सकता है, आप investing.com या फिर अपने जो भी ब्रोकर है उसमें कैंडल स्टिक ओपन करके देखोगे तो आपको डेट, टाइम, प्राइस सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। सो मौर्य उद्योग की बात करें, 7NR रिटेल की बात करें, सब कुछ एक ही दिन था दोस्तों। उसी में ही यहाँ पे पंप किया गया और ज़ोरदार डंप यहाँ पे किया गया। एंड ऑपरेटर ने लगभग 150 करोड़ के आसपास कमाया। आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए, मतलब सिर्फ इतने स्टॉक नहीं है, और भी बहुत सारे स्टॉक्स है। बट यस, ये सारी चीज़ें हम लोग को अच्छी तरीके से पता है। अगर मैं इसको तीनों को एक ही चार्ट पैटर्न में फ्रेम कर दूँ तो ये देखिए कि दिख रहा है सब
के सब हम लोग को एक ही लाइन में देखने को मिल रहा है। अगर मैं इनको थोड़ा सा मूव कर दूँ, ये देखिए चार्ट आप इधर देख सकते हो कैसे मूव हो रहे हैं। देखिए तीनों के तीनों एक ही टाइम पे मूव हो रहे हैं कि नहीं, देखिए। एंड बिल्कुल तीनों का पीक एक ही टाइम पे यहाँ पे बना था। एंड फिर उसके बाद आप देख सकते हैं, ये देखिए ये पीक बन गया एंड उसके बाद कहानी खत्म। एक साथ ऐसे नीचे 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 आके देखिए सबके सब डॉट एक साथ यहाँ पे मिल चुके हैं और सबके सब अभी ज़मीन पे हैं। तो इस प्रकार का ये पंप एंड डंप का खेल यहाँ पे चलता है। ये हम लोगों ने लाइव यहाँ पे देखा है। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है, अगर किसी को क्यूरियोसिटी है ही कि और भी तरीके से जानना है कि एग्जैक्टली ये जो आप सिनेरियो बता रहे हो वो कब हुआ था, क्या हुआ था, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये पंप एंड डंप का खेल यहाँ पे चलते हुए देखने को मिला। देन देखिए और कोई स्टॉक्स थे, जैसे कि दार्जिलिंग रोपवे की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यहाँ पे भी आप चेक करोगे कुछ भी नहीं। ये देखो पंप एंड डंप यही चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा है दोस्तों कि सिर्फ तेज़ी देखकर कभी भागना मत, ठीक है। हमेशा ये चेक करो कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट क्या है। देखिए एक चीज़ याद रखिए, जिसने भी ये चीज़ें बनाई है, PNL बनाया है, बैलेंस शीट बनाई है, ये टाइम पास के लिए थोड़ी ना बनाया है। इसी से तो हमें पता चलता है कि बिजनेस में कितना दम है। हाँ, आप ये आर्ग्यू जरूर कर सकते हो कि सर PNL बैलेंस शीट भी बहुत सारे कंपनीज ने फर्जी बनाए थे, उसमें भी स्कैम होता, टोटली एग्री। बट अगर हम लोग रेशो की बात करें, ठीक है, परसेंटेज की बात करें, तो यस ज़्यादातर करके हम लोगों को देखने को ये मिलता है कि ये चीज़ें खास करके एक्यूरेट यहाँ पे होती है। बट अगर आप इनको देखोगे ही नहीं, मतलब आप समझो कि आप अंधेरे में ही तीर चला रहे हो, लग गया तो लग गया, वरना सीधा आपका पैसा ही डूब गया। ये देखिए इस प्रकार की हालत होती है। फिर इंतजार करते बैठना, कमेंट सेक्शन में बोलते रहना कि कोई बात नहीं, टारगेट है 200-300 का आएगा, नहीं आएगा। सो ये चीज़ें हम लोग को समझ में यहाँ पे होती है। एंड ये जितने भी स्टॉक्स है ना दोस्तों, आप इनके मार्केट शेयर, मार्केट कैप को देख लेना। अभी ये दार्जिलिंग वाली जो कंपनी थी ना, मार्केट कैप देखिए इनका कुछ भी नहीं होता है, 50-60 करोड़ के आसपास। तो इसमें हम लोग को लर्निंग क्या मिलती है, याद रखो जब भी आप नैनो कैप में जाते हो ना, यस इसमें सबसे बड़ा डर होता है कि नैनो कैप में पंप एंड डंप कभी भी चल सकता है। कोई बड़ा प्लेयर आ सकता है, कोई बड़ा प्लेयर एग्जिट भी कर सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नैनो कैप में जाते ही नहीं है, माइक्रो कैप में भी यूजुअली जाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ये चीज़ें होने की चांसेस ज़्यादा है। अगर आपके पास भी 200-300 करोड़ आए, आप माइक्रो कैप नैनो कैप के स्टॉक्स को क्या कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हम लोग को चलती हुई देखने को मिल जाती है। एंड इसीलिए इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर वहाँ पे पार्टिसिपेट खास करके करते हुए देखने को नहीं मिलते। कुछ 1-2 एक्सेप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इसलिए वो कंपनियाँ जब बड़ी बन जाती है, मिड कैप बन जाती है, लार्ज कैप में तो ऑपरेटर इस प्रकार की चीज़ें करेंगे ही नहीं। क्योंकि अगर वो कौन सी कंपनी को ऑपरेट करने जाएंगे, वहाँ पे तो डेली बेसिस के ऊपर हज़ार लाख करोड़ का टर्नओवर रहता है, बिजनेस होता है। सो इसलिए वो छोटे कंपनीज में जाते हैं। एंड इसलिए हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि छोटे कंपनी में अगर आप जाते हो तो संभल कर जाना। सो मार्केट कैप देखिए इस कंपनी का कुछ भी नहीं है, आराम से इसको कोई भी यहाँ पर ऑपरेट कर सकता है एंड पैसा कमा सकता है। यही इलीगल चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। एंड खास करके जब आप फाइनेंस जैसी कंपनीज में जाते हो दोस्तों, तो बड़ी कंपनीज में ही अपना पैसा पार्क करने के बारे में विचार करना है। ऐसे छोटे मोटे फाइनेंस वाली कंपनियां में जाओगे तो लिटरली धज्जियां यहाँ पे आप लोगों की उड़ सकती है। एंड सबसे बड़ा इंडिकेशन क्या होता है दोस्तों ऐसे कंपनीज में, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेना। आपको क्या लगता है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होंगे? नहीं। इनफैक्ट देखिए कंपनी के मालिक ही नहीं है, प्रमोटर ही नहीं है, 8% पूरा माल किसको बेच के चले गए हैं, पब्लिक को, राइट। एंड आप कितना भी उनको बताओ कि पब्लिक को क्या आप बेवकूफ़ बन चुके, नहीं, वो खरीदते रहेंगे। मतलब एक छोटा एग्जांपल देखो, 8.32 था, 8.32 था, 8.29 हुआ, ठीक है। इतना झटका लगने के बाद भी आप देख सकते हैं 91.68 से कितना हो गया, 91.7। मतलब स्टिल पब्लिक वहाँ पे खरीदने के लिए रेडी है। मतलब बताओ आप समझ रहे हो कि कितना मतलब यहाँ पे भीड़ है। मतलब कल भी अगर कोई यहाँ पे डंप करने के लिए रेडी है माल, तो शायद से मुझे लगता है पब्लिक खरीदने के लिए रेडी है। सो ठीक है, अभी हम लोग सभी लोगों को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, हमें तो खुद को कंट्रोल करना आना चाहिए। सो हम लोगों ने क्या करना है, ऐसे चीज़ों में जाना नहीं होता है। और अगर चलो किसी को मतलब बोलते हैं ना कि नहीं सर हमें जाना ही है, ये 1 रुपये का स्टॉक 1000 का होगा, तो मैंने आपको सिखाया है SQS से खरीद लो, एक क्वांटिटी खरीद लो, 2 खरीद लो, 100 रुपये लगा दो, 200 रुपये लगा दो। ये क्या बात होगी कि 1 लाख रुपया लगा दिया, 50,000 लगा दिया, बेवकूफ़ी है ना। ये नॉलेज कुछ भी नहीं और 50,000 तो इसको पोकर ही बोलते हैं। फिर आप शेयर मार्केट में हो बट आप जुआ ही खेल रहे हो, ठीक है। तो ये बातें कड़वी है बट क्या कर सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर खुद के ही मतलब बोलते हैं ना पैर के ऊपर कुराड़ी मारते घूमता रहता है, बाद में बाजार को दोष देता है। सो एनीवेज ठीक है, ये केस हम लोग को सॉल्व होते हुए देखने को मिल चुका है। 2019-20 में ये चीज़ें चलती थी, एटलीस्ट ये तो फटाफट सॉल्व होते हुए देखने को मिला। 2-3 साल के अंदर ही इनको पकड़ा गया। अभी देखना पड़ेगा, ये कोर्ट बेट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी। बट कितना कमाया उन्होंने, 150 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि ये बंद होगी करके, बट इसको कम यहाँ पे ज़रूर करना चाहिए। खास करके प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो पेनाल्टीज़ है ना वो बहुत ही कम है। मतलब सामने वाला को डर लगता ही नहीं है कोई भी ये चीज़ करने से रिलेटेड, ठीक है ना, पकड़े जाएंगे ना, इतना फाइन लगेगा, दैट्स इट। 2-3 साल के लिए बैन हो जाएंगे, दैट्स इट। अगर आप इसमें पेनल्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देंगे तब जाके कुछ